नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, वीडियो भर्ती विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा और भी कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी हुई नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों के विज्ञापन जारी पहले होते हैं और उसके बाद में विवाद उसके साथ ही पैदा हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक और भर्ती के साथ देखने के लिए मिला जिसके बारे में जानकारी आप सभी को आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल जी के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में आरक्षण पर सवाल उठाए गए हैं। सीएम को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षित पदों पर संशोधित सूची जारी करने की मांग की है। आपको पता होगा कि जो ग्राम पंचायत भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, 1468 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया जिसमें ओबीसी वाले छात्रों को 27% आरक्षण के मुताबिक बड़ी संख्या में सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको सिर्फ यहाँ पे 139 सीटें देखने के लिए मिली। अब इस मुद्दे को लेकर ओबीसी एससी वाले छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर लगातार ओबीसी अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध किया गया। अब उस विरोध को लेकर अगर बात की जाए, यहाँ से अनुप्रिया पटेल जी के माध्यम से इस मुद्दे को सीएम योगी के सामने रखा गया। कल एक लेटर भी जारी किया गया था जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको देर रात को आकर दी थी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए, इस तरह के विज्ञापन पहले विभाग में आरक्षण की गणना करता है, बाद में आयोग मिलान करता है। यदि कोई गलती होती है तो आयोग इस पर आपत्ति दर्ज कराता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई सवाल खड़ा किया जा रहा है तो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ऐसा कहना है पंचायती राज विभाग प्रमोद कुमार उपाध्याय के माध्यम से। अगर बात की जाए यूपीएससी चयन आयोग के माध्यम से, वो कहते हैं कि कार्मिक अनुभाग के शासन आदेश के अनुसार आयोग को भेजे जाने वाले विज्ञापन की रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। मेरी जानकारी में इसमें कोई कमी नहीं है। यूपी उत्तराखंड में काडर का विभाजन के चलते यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, ऐसा कहना है वहाँ के चेयरमैन प्रवीण कुमार का। अब देखना ये होगा कि जो 1400 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है कि क्या इसमें संशोधन होता है या नहीं, क्योंकि इस भर्ती को रद्द करने के लिए अनुप्रिया पटेल जी के माध्यम से रद्द कराकर दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करने की बात की गई थी संशोधन करने के लिए। लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि इसको हम चेक तो करेंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव होगा, क्योंकि उनका मानना है ये पूरे तरीके से सही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ समय के अंदर इसको लेकर क्या निर्णय होता है। अब बात अगर ओबीसी छात्रों की जाए तो बात कर लेते हैं ओबीसी के 6 लाख छात्रों को बड़ा झटके के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए ओबीसी के 6 लाख छात्रों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी जो स्कॉलरशिप है फंस गई है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मौजूदा शैक्षिक सत्र की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ नहीं मिल पाया। इनमें से अगर बात की जाए 10वीं इसके अलावा और भी कक्षाओं के बारे में जानकारी लिखी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर 6 लाख ओबीसी छात्रों को यहाँ से बड़ा झटका लगा है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए 29,334 पदों पर शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो अंतिम फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा वो अगस्त में होगा, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूल गणित व विज्ञान विषय के 29,334 उच्च प्राथमिक मतलब कि जूनियर, जिनको 6 to 8 के नाम से आप जानते हैं, उसकी बात की जा रही है। गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों को 1 दशक बाद नियुक्ति की आस जगी है। 13 जुलाई 2013 को यहाँ से कहीं ना कहीं इस भर्ती को शुरुआत किया गया था। ऐसे में तकरीबन इसके अंदर 6,000 से ज़्यादा पद खाली रह गए थे। नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अगस्त के महीने में आएगा। प्रयागराज के अभ्यर्थी मनोज कुमार, इसके अलावा अलीगढ़ के आलोक चौधरी का कहना है कि प्रदेश में लगभग 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश पर यह भर्ती रोक दी गई थी।
इसके खिलाफ अभ्यर्थियों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश मिला, लेकिन सरकार ने आदेश नहीं माना। हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील को लेकर पुनर्विचार की याचिकाएं भी दाखिल की गई, लेकिन फिर भी यहां से कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल पाया। अब इस मुद्दे को लेकर अगस्त महीने में निर्णय देखने के लिए मिलेगा 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें अगर छात्रों की जीत होती है तो 6,000 छात्रों को और नौकरी मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भर्तियों के अंदर कई अलग अलग प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए बड़े बदलावों के बारे में, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जब भर्तियों में लागू किया जाता है तो मामले कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट ने कई बार इस आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 50% की अनिवार्यता को रद्द कर दिया गया है शिक्षक भर्तियों के अंदर, लेकिन आजकल सभी भर्तियों में इस प्रकार के बदलाव देखने के लिए मिलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उसके अंदर भी 50% वाले जो अभ्यर्थी थे उनको बहाल कर दिया गया था। फिर मामला कोर्ट में गया तो एक दिन पहले उन छात्रों से आवेदन लिए गए। पूरे राज्य के अभ्यर्थी तो आवेदन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। बाद में आज तक उनका परिणाम जारी नहीं हुआ। वजह आप जानते हैं कि उस मामले को लेकर कोई अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के माध्यम से नहीं दिया गया। तो ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलने लगा है एक और भर्ती के अंदर, जो कि है प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए आपके पड़ोसी राज्य बिहार के माध्यम से आने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके अंदर बड़ी संख्या में पद तो देखने के लिए मिलेंगे ही, लेकिन इसमें योग्यता के अंदर भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर बात की है कक्षा 1 से लेकर 5, जिसको आप प्राइमरी कहते हैं, उसकी योग्यता जो होगी वो इंटर के साथ डीएलएड देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए इसमें आवेदन करने के लिए बीएड, इसके अलावा बीएलएड या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 50% अंकों के साथ में उनकी यहाँ पे जो भर्ती है में बैठने का मौका दिया जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि उनके 50% अंक से कम होते हैं तो उनको भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा प्राइमरी भर्ती के अंदर। ये सिर्फ प्राइमरी में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे 6 to 8 की भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों के साथ में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर बीएड होना चाहिए, तभी वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए 9 से लेकर 10 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी 50% की अनिवार्यता यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ 11 से लेकर 12 तक पढ़ाने के शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर 50% की अनिवार्यता लागू की जाएगी, जिसके संबंध में बिहार सरकार के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमोशन का इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि 4 महीने के बाद में पोर्टल पर जारी कर दी गई है ज्येष्ठता शिक्षकों की सूची, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आगे का प्रोसेस शुरू होगा, ज्येष्ठता सूची अपलोड हो जाने के बाद में अब शिक्षकों की पदोन्नति की जो उम्मीद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर्स की प्रमोशन का लगातार जो प्रोसेस है वो जारी था, लेकिन ज्येष्ठता सूची जारी ना हो पाने के चलते ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।